जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा काल भैरव, जय माँ अन्नपूर्णा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका मित्र हरमेश वाचस्पति। मैं इस बार आपके साथ हमारी काशी के रक्षक, जज व दंडाधिकारी काल भैरव बाबा की जन्मोत्सव कथा, विधि व सामग्री एवं महिमा का बखान करने को उपस्थित हुआ हूँ। देव श्री काल भैरव को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है, जिन्हें कलयुग का जागृत देवता कहा गया है। मान्यता है कि इनकी आराधना से सभी तरह के भयों से मुक्ति मिलती है। देव श्री काल भैरव, जिन्हें शाक्त और शैव जगत दोनों में समान रूप से लोकप्रियता प्राप्त है, दोनों के भरण पोषण के देवता भगवान काल भैरव हैं, जिन पर माँ अन्नपूर्णा और जगत पिता भोले भंडारी सदैव प्रसन्न रहते हैं। भैरव का अटूट संबंध माँ काली से है और दूसरी ओर इनका संबंध सप्त मातृका से भी अभिन्न रूप से है। ऐसे तो भैरव बाबा भक्तों के लिए उनका स्मरण प्रत्येक दिन कल्याणकारी होता है, पर सप्ताह में रविवार और मंगलवार उनका प्रिय दिन है, जो तंत्र दिवस भी माने जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष भैरव अष्टमी के दिन भैरव जी की वार्षिक पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। आप भैरव जी की उपासना देवी पीठ, शैव तीर्थ और स्वतंत्र रूप से भी देखी जा सकती है। जैन और बौद्ध भी हमारे बाबा काल भैरव की उपासना करते हैं। भैरवी तंत्र बौद्धों में बहुत लोकप्रिय है, जो भैरव बाबा की ही शक्ति है। तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता, देवी भक्तों के संरक्षक देव, विपत्ति निवारक भैरव जी की पूजा से शत्रु से मुक्ति, संकट मुकदमों से और भूत प्रेतों के बड़े बड़े झंझटों से आपको मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना में निम्न मंत्रों का उच्चारण विशेष फलदायी है। नमो भैरव रूपाय भैरवाय नमो नमः, नमो भद्र स्वरूपाय जगदाय नमो नमः। कलयुग में निर्वाण मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के बाद सर्वाधिक प्रभावशाली भैरव उद्धारण मंत्र है, जो विशेष फलदायी है। शिव शंकर के प्रत्यक्ष अवतार भैरव जी इनके रुद्रगणों में सर्वश्रेष्ठ है। भारत के नए पुराने शहरों में और यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव कस्बों में भी, पहाड़ों में भी भैरव जी के पूजन के स्थान आज भी बहुतायत देखे जा सकते हैं। भैरव जी का महाभोग है उड़द का बड़ा, पंचमेवा, खीर, गुड़ के मिष्ठान, पेड़ा, बतासा, फल, भुने अनाज, दूध और दूध से बने अनेक भोग, जिससे भैरव बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। उज्जैन के काल भैरव बाबा के बारे में आपने सुन रखा होगा, जो 6000 वर्षों से जागृत रूप में मदिरा पान कर रहे हैं। ये तो जग प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। हमारी काशी के कोतवाल हैं भैरव बाबा। इनके बिना अधूरे माने जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन। जी हाँ, भगवान विश्वनाथ जी काशी के राजा हैं और काल भैरव इस प्राचीन नगरी के कोतवाल यानी संरक्षक, और सारा मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में है। इसी कारण से इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी की गलियों में कथा काफी प्रचलित है कि जब औरंगजेब काल भैरव बाबा का मंदिर तोड़ने के लिए वहां पहुंचा अपने सैनिकों के साथ, तो अचानक पागल कुत्तों का एक समूह कहीं से प्रकट हो गया। उन कुत्तों ने जिन सैनिकों को काटा, वे पागल होते गए और फिर अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। अपने ही सैनिकों को आपस में लड़ते और पागल कुत्तों का झुंड देखकर औरंगजेब घबरा गया। औरंगजेब अपनी जान बचाकर भागा वहां से। इतना ही नहीं, उसने अपने अंगरक्षकों द्वारा अपने ही सैनिकों को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि कहीं ये पागल होते सैनिक उस पर हमला न कर दें और उसके प्राण न ले लें। ये निश्चित ही भैरव बाबा की सेना थी, कुत्ते भैरव बाबा की सेना थी, जिसने मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। आज भी वह मंदिर ज्यों का त्यों है। इस घटना के बाद काशी की कोतवाल की महिमा और दूर दूर तक फैल गई। उनकी हर गली कूचों में पूजा होने लगी। जो मुगलों के डर से काल भैरव की पूजा नहीं करते थे देवी देवताओं की, वो भी निर्द्वंद होकर पूजन करने लगे। ऐसी मान्यता है कि काशी में रहने वाले हर व्यक्ति को यहाँ रहने के लिए बाबा काल भैरव से आज्ञा लेनी पड़ती है, तथा मृत्यु के उपरांत काशी में काल भैरव बाबा का संरक्षण प्राप्त होता है, जिनकी नियुक्ति भगवान शिव ने स्वयं की थी। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव बाबा का जन्म हुआ, जिनसे काल भी डरता है। ऐसे हैं भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप। काल यानी मृत्यु,
डर और अंत। भैरव भय पर विजय हासिल करने वाले हैं। भगवान शिव के इस रूप की उपासना से मृत्यु का भय न रहता है, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शत्रुओं का भय जीवन से समाप्त हो जाता है। आपका उत्साह इतनी चरम पर होता है कि आप किसी भी काम में सफलता पाने में संकोच नहीं करते, ना ही कोई बाधा आपको रोक सकती है। नारद पुराण में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह रोग, तकलीफ और दुख भी दूर होती है, चाहे वो पितृदोष से हो, विष दोष से हो या किसी भी अन्य कारण से हो। भगवान काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी 9 ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। काल भैरव की पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि पूजा रात में की जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर की अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। भगवान काल भैरव की पूजा काले कपड़े पहनकर करनी चाहिए। आसन भी काले कपड़े का होना चाहिए। पूजा में अक्षत, चंदन, काला तिल, काला उड़द, साबुत, काले कपड़े, धतूरे के फूल का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें नीले पुष्पों की माला अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन काल भैरव को शराब का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत रखने वालों को काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराना चाहिए, क्योंकि काला कुत्ता भैरव जी का वाहन माना जाता है। कालाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नृत्य कियास आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर स्वच्छ होकर संभव हो तो गंगा जल से शुद्धि करें, स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। रिंग उन्मत्त भैरवाय नमः मंत्र का जप करें। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करें। अर्धरात्रि में धूप, काला तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। काल भैरव के अंत मंत्र हैं ओम काल भैरवाय नमः, ओम भय हरणम च भैरवः, ओम भ्रंग काल भैरवाय फट। काशी कोतवाल काल भैरव बाबा के प्राकट की कथा बहुत रहस्यमय है। काल भैरव के प्राकट की यह कथा स्कंद पुराण के काशी खंड के 31वें अध्याय में है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने को सर्वश्रेष्ठ बताया। देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, आदि, अनंत और अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं, क्योंकि ज्ञान की समस्त धाराएं उनसे प्रवाहित हो रही हैं। सत, रज, तम तीनों प्रकार की धाराएं। वो और उनके भक्त किसी भी चीज से परहेज नहीं करते। आप विशुद्ध शाकाहारी हैं, हवा पीकर रह रहे हैं तो भी शिव भक्त हो सकते हैं, और कापालिक, मुर्दे, मांस, विष्ठा खाने वाले कापालिक, वो भी अघोरी शिव जी के भक्त है। इसलिए शिव जी व्यापक है, किसी भी तरह से उन्हें पूजा जा सकता है। सुबह, शाम, दोपहर, कोई उनके पूजने का समय निश्चित नहीं है, कोई विशेष पूजा विधि नहीं है। भगवान शिव हर तरह से प्रसन्न होते हैं, सर्वग्राह्य हैं। लेकिन इस उत्तर से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम मेरे सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन के करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा जी की इस आचरण पर भगवान शिव को अचानक से क्रोध आ गया और उनके अंश से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। उन्होंने भैरव जी को आदेश दिया कि तुम ब्रह्मा का गर्व चूर करो। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए हुए अवतरित हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी पे प्रहार करके उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी उस समय 5 सिरों वाले थे।
लेकिन जब काल भैरव का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा और बताया कि जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर हाथ से गिर जाएगा उसी समय ब्रह्म हत्या के पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद वो ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए भटकते भटकते काशी पहुंचे। अंत में जाकर काशी में काल भैरव की यात्रा समाप्त हुई। वहां उनके मन को परम शांति मिली। उसी समय आकाश से भगवान काल भैरव के लिए आकाशवाणी हुई कि उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया गया है। अब उन्हें वहीं रहकर लोगों की रक्षा कर कर उन्हें पाप से छुटकारा दिलाना होगा। ब्रह्मा जी का 5वां सिर जहां भैरव बाबा से मुक्त हुआ वह जगह कपाल मोचन तीर्थ है। ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ 5वां सिर अंत में बद्रीनाथ परिक्षेत्र में स्थापित हुआ। वह जगह आज ब्रह्म कपाल के रूप में विख्यात है, जहां पर लोग अपने पितरों का तर्पण एवं पिंडदान कर उनके मोक्ष प्राप्त होने की कामना करते हैं। आज भी ये काशी कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। कालाष्टमी के दिन शिव शंकर के इस भैरव का जन्म हुआ। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन भैरव बाबा की पूजा करने से भय का नाश होता है। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंड पाणी भी कहा जाता है। अब बात उज्जैन के महाकाल बाबा काल भैरव की। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते थे। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ अवसरों पर विशेष काल भैरव बाबा को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने तांत्रिकों के अलावा सामान्य जन से भी मदिरा पान स्वीकारना यूं ही जारी रखा चमत्कारिक रूप से। आज भी खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से बाबा काल भैरव को वहां मदिरा चढ़ाई जाती है। ज्योतिष तंत्र शास्त्र के अनुसार शिव जी के किसी मंदिर पर अगर आपसे कोई पाप हो जाए तो आपको भैरव दोष लगता है, जो कुंडली के सभी दोषों में बहुत ही भयानक है। इससे मुक्ति पाना बहुत ही दुस्तर है। मेरा सभी सनातनी बंधुओं, माताओं, बहनों एवं विश्व में व्याप्त सनातन धर्म का पालन करने वाली संतानों से करबद्ध प्रार्थना है। आप जिन्हें हिंदू कहते हैं अपने को, उनसे सनातनी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप भूत प्रेत, मजार, दरगाह आदि पूजकर इस्लाम के मूल स्वरूप को भी विकृत न करें, जहां केवल अल्लाह के अलावा किसी और को भी सजदा करना मना है, और अपने धर्म को भी। एक बार ही सही वर्ष पर हमारे काशी कोतवाल बाबा काल भैरव की अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु पूजा अर्चना शुरू करें। आपको चमत्कारी लाभ न हो, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि आपके स्वयं के अति प्रिय माँ बाप आपकी बहुत सेवा करने पर भी कोई संपत्ति या जायदाद में हिस्सा दिए बगैर आपको घर से निकाल दें, लेकिन काल भैरव बाबा की उपासना से आपका कष्ट न दूर हो, ये उससे भी अधिक असंभव है। जितना ईसा मसीह ने बाइबल में धनी ईसाई का स्वर्ग जाना असंभव बताया है। खैर, हमारे यहाँ तो दुर्योधन जैसा महापापी व करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारक भी धर्म युद्ध में भगवान के सम्मुख मरकर स्वर्ग चला गया। महाकाल बाबा काल भैरव, हनुमान जी महाराज व माता आदिशक्ति अर्थात शैव, वैष्णव व शाक्त मतों की त्रिमूर्ति की उपासना कलयुग में शीघ्र फलदायी है, क्योंकि जागृत रूप में इन्होंने पृथ्वी पर कार्यभार संभाल रखा है। अतः दलाई लामा जैसे बौद्ध धर्म गुरु भी भारत भूमि पर सुरक्षित महसूस करते हैं। आप भी नित्य श्रद्धा से इनकी उपासना करें, लेकिन दिया बत्ती धूप आरती पूजन नहीं है, बल्कि ये पूजा की तैयारी कवायद है। सम्मान प्रदर्शित करना है, श्रद्धा प्रदर्शित करना है। पूजा का अर्थ है मंत्रों का अधिकाधिक जप करें, स्तोत्र आदि का पाठ करें, न कि केवल आडंबरपूर्ण दिखावे में समय नष्ट करें। सेवा करें। आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भले ही न करें, किंतु भगवान ब्रह्मदेव और बाबा काल भैरव की विवाद की बहुत सी अपमानजनक कथाओं का प्रसार हो रहा है।
अतः कृपया इस कथा का प्रचार व इसे शेयर अवश्य करें। जय महाकाल बाबा काल भैरव, जय महाकालेश्वर बाबा विश्वनाथ जी, जय माँ अन्नपूर्णा, आपकी सदा ही जय हो।